बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए हनुमंत लाल की जय। आज हम श्री रामचरित मानस बाल कांड के दोहा नंबर 311 का पाठ सुनाएंगे। तो कृपा करके जो भाई बहन नए हों, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जय श्री राम भी बोला करें। पाठ पूरा सुने। अभी बहुत अच्छी कहानी चल रही, कथा चल रही है भगवान श्री रामचंद्र जी का। अभी जो दो रामचंद्र भगवान और भरत जी हैं, दोनों एक ही रूप, एक ही छवि, दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं। तो वहाँ के जो लोग पहली बार देख रहे हैं भरत जी को, तो सोच में पड़ रहे हैं कि ये राम जी कौन है और भरत जी कौन है, इतने भ्रम में हुए हैं। ऐसे ही हमारे श्री शत्रुघ्न जी भैया जी को भी ऐसे ही सोच रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न भैया दोनों एक ही स्वरूप, एक ही छवि पाए हुए हैं। उसमें भी जो पहली बार शत्रुघ्न भैया जी को देख रहे हैं, वो भी ऐसे भ्रम में पड़े हुए हैं कि इसमें राम जी लक्ष्मण जी कौन है और शत्रुघ्न भैया कौन है। अब आगे की कथा है। कहाँ ही परश पर नारी बार बिलोचन पुलक तन, सखी दुसबु करब पुरा, पुण्य पयो नदी भूप दो। नेत्रों में प्रेमास्त्रों का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगी उमगी उर भरही। जेनुपशी स्वयं बरुआए, देखी बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी ने स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। और आगे कथा है। कहत राम जसु विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीत कछु दिन यही भांति, अप्रमुदित पुरजन सकल बराती। तब श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश करते हुए राजा लोग अपने अपने घर चले गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित थे। अमंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। ग्रह तिथि नखत जोग बर बारू, लगन शोधि विधि कीन्ह विचारू। अब सभी लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के लगन के बारे में विचार कर रहे हैं। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना, हल्की हल्की मालूम है आपके हेमंत ऋतु। उस समय शिशिर ऋतु के पहले हेमंत ऋतु आती है। उस समय हल्की हल्की ठंडी शुरू होती है। अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार सब सभी श्रेष्ठ थे। लग्न मुहूर्त ऐसा सोचकर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठय दीनिरा नारद सन सोई, गनी जनक के गण कह जोई। असुनि सकल लोग यह बाता, कहीं ज्योतिषी आहि विधाता। ब्रह्मा जी ने जो लगन पत्रिका बनाई थी, वो नारद जी के हाथों से जनक महाराज जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी यह गणना कर रखी थी। तब लोगों ने यह बात सुनी। तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धेन धूरि बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। विप्र न कहूँ विदेह सन, जान सगुन अनुकूल।
मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। तब वहां उपरोहित निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र वेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा। तब जनक जी से क्या कहते हैं वहां के जो ब्राह्मण लोग थे, उपरोहित ही कहूँ नर नाहा अब विलंब कर कारण कहा। सदानंद तब सचिव बुलाए मंगल सकल साज सब लाए। तब राजा जनक ने पुरोहित जी सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया और सब मंगल का सामान सजा कर ले आए मंडप पर। तब आगे की कथा क्या है। शंख निशान पनव बहु बाजे मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुवासिनी गावहि गीता करहि वेद धुन विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दही दूब आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद मंत्र का उच्चार कर रहे हैं। तब आगे की कथा है। लेन चले सादर यही भांति गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देखी समाजू अति लघु लागति नहीं सुर साजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवास था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयहु समय अवधार्य पाऊ यही सुन परा निशा नहीं घाऊ। गुरु ही पूछी कर कुल विधि राजा चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की समय हो गया अब पधारिए। यह सुनकर ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सभी रीतियों करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भगवान श्री रामचंद्र जी का ब्याह कुल रीत, 3 प्रकार की रीत होती है शादी ब्याह में। कुल रीत, वेद रीत और अपने जो गांव घर के परिवार की रीत चलती है उस प्रकार। देश रीत, कुल रीत, वेद रीत, इन प्रकारों। तो भगवान श्री रामचंद्र जी अपने कुल की जो रीतियां चल रही वो हिसाब से शादी ब्याह हुआ है। अब भाग्य विभव अवधेश कर देखी देव ब्रह्मा लगे सराहन सहस मुख जान जन्म निजवात। अमंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। अब देश नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवताओं हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अवसरु जाना अवर सही सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरु था चढ़े विमान नाना जूथा। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं और शिव जी ब्रह्मा जी आदि देव वृंद यूथ टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े।
प्रेम पुलक तन हृदय उछाहूं, चले बिलोकन राम बियाहूं। देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघुरा लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भर भर कर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सब को अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी, माता सरस्वती लक्ष्मी जी जो स्वयं सीता जी हैं, ऐसे ऐसे अपने सुअवसर बढ़िया सजाया हुआ है। अब भगवान श्री रामचंद्र की बारात को तो आप लोग जानते हैं कि किस तरह से सजा हुआ है, जब स्वयं श्री हरि हों। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहूं, चले बिलोकन राम बियाहूं। देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। चितवहि चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप विधाना, नगर नारी नर रूप निधाना। सुघर सुधरम सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सभी अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुघड़ श्रेष्ठ धर्मात्मा, सुशील और सुजान हैं। तिनहि देखी सब सुर नर नारी, भय नखत जनु विदु उजियारी। विविध भयहु आचरजु विषेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। तब उन्हें देखकर सब देवताएं और देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए, जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। तब आगे की कथा है। शिव समुझाय देव सब, जानी आचरज भुलाहूं। हृदय विचारहु धीर धरी, सिय रघुबीर बियाहूं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का है और अखिल ब्रह्मांड के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नशाही। करतल हो ही पदारथ चारी, अते सिय राम कहूँ कमारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीता राम जी है। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। यही विधि शंभु सुरन समुझावा, पुनिया गे वर वसह चलावा। देवन देखे दशरथु जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं।
बोलो जय श्री राम। साधु समाज संग मही देवा, जन तनु धरे करहि सुख सेवा। असोहत साथ सुभग सुतचारी, जनु अपवर्ग सकल तनु धारी। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष शालोक। मोक्ष कौन से हैं? शालोक, समीप, शारूप और सायुज, ये सभी प्रकार के मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। मरकत कनक बरन बर जोरी, देखी सुरन भय प्रीति न थोरी। अपुन राम ही बिलोक ही हर से, निपहि सराहि सुमन तिन बर से। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीत नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। बोलो जय श्री राम। राम रूप नख शिख सुभग, बारहि बार निहार। अपुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रु से जल से भर गए। केकी कंठ दुत श्यामल अंगा, तड़ित विनिंदक वसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला, मतलब हरिताभ बोलते उसे, श्याम शरीर है। बिजली का भगवान का शरीर जैसे मोर के कंठ की सी कांति वाला श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार के सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद विमल विदु बदन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाई मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर है। नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं तो सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है। वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोहि संगा, जात नचावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बरबाज दिखावही, वंश प्रशंसक विरद सुनावही। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट विरुदावली सुना रहे हैं। अजहि तुरंग पर राम विराजे, अगति विलोक खगनायक लाजे। कहीं न जाई सभी भांत सुहावा, बाज बेस जनु काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, उनकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका अत्यंत वर्णन नहीं हो सकता।
वह सब प्रकार से सुंदर हैं, मानो कामदेव ने ही घोड़े को वेश धारण कर लिया हो। जिस घोड़े पर श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं, तब आगे की कथा है। झनु बाजी बेसु बनाई, मन सिजु राम हित अति सोहई। आपने भय बल रूप गुण गति, सकल भुवन विमोहई। जगत जगत दीनु जराव ज्योति सुमोह, मन मानिक लगे किंकनि ललाम लगाम। ललित बिलोक सुर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक लगी हुई जड़ाऊ झील ज्योतिष से जगमगा रहे हैं। उसकी सुंदरता, घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु मन सही लय लीन मनु, चलत बाज छवि पाओ। अभूषण उड़गन चढ़ित घनु, जन बरबाहि न जाओ। मंगल भवन मंगल हारी, अद्रवाहु सो दशरथ अजीर बिहारी। बोले उमापति महादेव की जय, बोले श्यावर रामचंद्र की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोली अम्बे मात की जय, बोले हनुमान जी स्वामी महाराज की जय। जय श्री राम।